स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, जैसा कि लास्ट क्लास में कंप्लीट तरीके से इंट्रोडक्शन बताया गया था, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर के लिए नंबर सिस्टम का कंप्लीट इंट्रोडक्शन में दिया, टर्मिनोलॉजी के बारे में, हर चीज के बारे में बहुत डिटेल से बात की थी। ठीक है, आज फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करने वाले हैं। आपको पता लगा कितनी हेल्पफुल है वे सारी चीजें जो मैंने बताई लास्ट क्लास में, है ना। डायरेक्ट अगर मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता तो बड़ी दिक्कत होती कुल मिलाकर समझने में, ठीक है ना। क्या होता है रेशनल, क्या इरेशनल होता है, सब रियल फील, सब मैंने कल बताया आपको सारा। ठीक है, तो लास्ट क्लास बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है ना। पूरे इंट्रोडक्शन का हमने टेस्ट भी ले लिया है और आपको समझ में भी सारा आ गया है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं, खत्म करेंगे इस एक्सरसाइज को, जो टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे सब कुछ। ठीक है, फिलहाल एक दो क्वेश्चन है इसमें। मेन टॉपिक यहाँ पे है फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, ठीक है ना। ये मेन टॉपिक होगा। देखो समझो बात ने क्या क्या रखा है पहले क्वेश्चन में। जो ये कहा गया है इज जीरो ए रेशनल नंबर, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। कितना डिटेल से बात की थी वहां पे जीरो के बारे में, है ना। क्या अच्छा रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, और जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी है, ये होता है आपका रेशनल नंबर जो। ठीक है, तो आप जीरो के बारे में अगर मैं बात करूं, क्या जीरो को मैं 0/1 लिख सकता हूं। किसी भी नंबर को 1 से भाग देंगे तो सेम वही नंबर आएगा निकल के जो, ठीक है ना। लिख सकते हैं ना ऐसे। अब यहां बताओ क्या जीरो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, बिल्कुल है। क्या क्यू जीरो है, बिल्कुल नहीं है। क्या पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर है, बिल्कुल है इंटीजर। जीरो भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, कंप्लीट नंबर अपने आप में है ये, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यस जीरो इज ए रेशनल नंबर, लिख सकते हैं ऐसे, यस जीरो इज ए रेशनल नंबर, ठीक है ना। जीरो एक रेशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यस यस we can write it in the form of p by q। हम इसको p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। where p and q are integer, here 0 and 1 both are integer, जहां दोनों p और q दोनों इंटीजर भी हैं, ठीक है ना। p क्या है आपका 0 है और q क्या है 1 है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यहां q आपका 0 भी नहीं, ठीक है ना। यहां q बिल्कुल भी आपका 0 नहीं, ठीक है ना। q क्या आपका 1 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से थोड़ा एक्सप्लेन करना था इसको, मैंने पहले ही आपको बता दिया था पहली क्लास में जो है, जब हम बात कर रहे थे बहुत सारे एग्जांपल्स लेके मैंने समझाया था कि बताओ कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। तो काफी एग्जांपल्स वहां दिए थे मैंने ना वहां। अब क्या करना है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर हमने फाइंड करने हैं, ठीक है ना। क्या ये 3 and 4 बोथ आपके रेशनल नंबर हैं, बिल्कुल रेशनल नंबर है। 3/1 कर सकता हूं, 4/1 कर सकता हूं, ठीक है ना। तो दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट हम कितने भी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। इन्होंने 6 का है, 7, 8, 10, 12,000 कितने भी कर सकता हूं मैं, ठीक है ना। दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड किए जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं बताऊंगा किस तरीके से आप 6 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो 3 और 4 के बीच में जो, ठीक है ना। कुछ नहीं करना बिल्कुल भी। 3 को क्या 3 को 3/1 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है ना। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी, ठीक है ना। आप ये बताओ कि कितने नंबर फाइंड करने हैं, 6 नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है ना। तो 6 प्लस का 1 7, ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा 21/7। सेम आप इसको पकड़ लो 4 को क्या लिख सकते हैं 4/1। 6 नंबर फाइंड करने हैं ना, 6 और 1 7,
7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। ब्लैक दिख रहा है? नहीं दिख रहा, कम दिख रहा है ब्लैक, है ना? ऊपर भी 7 से और नीचे भी 7 से, 28/7। ठीक है, अब आप देखोगे डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, ठीक है ना? 21/7 और 28/7 के बीच क्या 6 नंबर फाइंड नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कौन कौन से आगे? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 1 2 3 4 5 और एक 27/7। हो गया ना पूरे नंबर 7 के साथ? इन दोनों के बीच के नंबर निकाल देने हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आप ये बताओ क्या डिनोमिनेटर सेम है? तो डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर सेम नहीं होते तो सेम करने पड़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन में कराऊंगा अपने पास एक, तो वहां पता लगेगा। तो यहाँ कितने नंबर फाइंड करने हैं? आपने 5 ना 5 करने हैं। तो एक सेकंड, 5 नंबर 5 फाइंड करने। 5 प्लस का 1 6। फ्रैक्शन को ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। न्यूमरेटर दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर देना। पकड़ो पहला एक 3/5, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करो, 18/30। बहुत ईजी तरीका है। अब दूसरा फ्रैक्शन पकड़ो, 4/5, मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे 6 से, बिल्कुल 24/30। क्या फाइंड नहीं कर सकते इनके बीच 5 रेशनल नंबर? इजीली किए जा सकते हैं। 19/30, 20/30, 30/30, 23, 23/30, 1 2 3 4 5, है ना? आया ना समझ में? देखो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप कैसे करोगे? ठीक है ना? और पास से जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। फाइंड 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 5/3। अब यहां देख पाओगे आपकी डिनोमिनेटर तो सेम है नहीं बिल्कुल भी। अगर 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो 6 एक साथ, 7 से जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर तो सेम नहीं होगा। तो पहला स्टेप क्या होगा? इस प्रकार के क्वेश्चनों में डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। ठीक है ना? डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। ठीक है, 3/5 एंड 5/3। ये बताओ डिनोमिनेटर क्या है? 5 और 3 है ना? 5 और 3 का पहले एलसीएम लो। एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 15 आ गया ना? अब सबसे पहले क्या करना है आपको? डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए मल्टीप्लाई करना है। अब डिनोमिनेटर को 15 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करो? ऊपर नीचे 3 से, है ना? तो 3 से ऊपर करो, 3 से नीचे कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 9/15। ठीक है, सेम ही आप 5/3 को पकड़ो। डिनोमिनेटर को 15 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं? 5 से ऊपर नीचे, 5 से, 25/15, 25/15। अब आप ये बताओ 9 और 25 के बीच में क्या 7 नंबर नहीं है? कितने फाइंड है? 6 नंबर नहीं है ना? 6 तो कर दो सीधे फाइंड। कितना आ जाएगा भाई? 10/15, 11/15, 12/15, 16/15 और 17/15। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। कितने फाइंड करने थे? 18/15 और 19/15। इजीली फाइंड कर दिए। ठीक है ना? इस तरीके से आई बात। 3/5 को मैं 9/15 लिख सकता हूं। कैंसिल कर करोगे ना, यही आ जाएगा वापस। 5/3 को 25/15 लिखा जा सकता है। कैंसिल करोगे वापस वही आ जाएगा 5/3। ठीक है ना? तो इस तरीके से 3/5 और 5/3 के बीच जो रेशनल नंबर निकालने हैं वो वही होंगे जो 9/15 और 25/15 के बीच के रेशनल नंबर हैं। ये दोनों नंबर सेम है। हाँ ठीक है ना? एक टाइप 4 और रेशनल नंबर का चिट्ठा सारा खत्म हो जाएगा। किसी प्रकार के रेशनल नंबर दिए जाओ, आराम से करोगे। ठीक है ना? अगर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों
दिए हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका ये है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन -3/6 एंड 2/9। अब इनके बीच आपने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता ऐसे, ठीक है ना। और इजीली आप फाइंड कर पाओगे, 6 से भी ज्यादा, 5 से भी ज्यादा, कितने भी फाइंड कर सकते हो इनके बीच जो है आप, ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या होगा, डिनोमिनेटर को सेम करना। डिनोमिनेटर में क्या है, 6 एंड 9, तो एलसीएम लो इसका, एलसीएम ऑफ 6 और 9 कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा ना। आप लेके देख इसको, 18 वो छोटा नंबर है जो 6 और 9 दोनों से भाग हो रहा है। अब पकड़ो -3/6 ने, 18 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें नीचे। एक बात ध्यान रखना, डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर बनाना है आपने। न्यूमरेटर को मत देखना, डिनोमिनेटर को बनाना है सेम। तो 6 को 18 बनाना, किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 3 से। तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो, इसकी क्या आ जाएगा, -9/18। आप पकड़ो 2/9 को। अब बताओ कौन बताएगा, 18 बनाने के लिए डिनोमिनेटर किससे मल्टीप्लाई करें, पूरे फ्रैक्शन को 2 से। वेरी गुड, 9 को 18 बनाना है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 4/18। अब देखो इनके बीच कितने सारे नंबर हैं, हमने 5 फाइंड करने हैं, बहुत सारे फाइंड कर सकते हैं। -8/18, -7/18, -6/18, -5/18, -4/18, ठीक है ना। इस तरीके से -3/18, -2/18, कितने भी फाइंड कर सकते हैं। -1/18, 0/18, 1/18, ठीक है ना। कोई भी 5 लिख सको, 2/18, ठीक है। इस तरीके से 3/18, एक और लिख देता हूं, ये मैंने सारे लिख दिए इनके बीच के, आप कोई भी 5 पिक करके लिख सकते हो। आई बात समझ में, ये तरीका है। कोई भी डाउट हो तो बताओ, किसी भी प्रकार का। क्या ये समझ में नहीं आया कि -9 और 4 के बीच कौन कौन से नंबर हैं भाई। -9 और 4 के बीच आप देखोगे नंबर लाइन पे, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूं, ये 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है ना। एक -9 और ले लेता हूं यहां पर, ठीक है। देखो अब समझो थोड़ा सा, -9 और 4 के बीच कितने नंबर हैं, -8/7, -8 7 6 5 4, ये सब जो है इनके बीच के नंबर है ना। ये सारे के सारे यही तो लिखे थे मैंने, ये लिखे थे ना भाई, -8/18, 7/18, 6/18, इनके बीच के नंबर तो लिखने होते हैं, ठीक है। देखो ये लिखे हुए हैं यहाँ पे सारे, -8/18, 7/18, ठीक है ना, -6/18, 5/18, यही तो इनके बीच के नंबर जो हैं, ठीक है। और बताओ कोई खास डाउट हो तो, रैशनल नंबर फाइंड करने में कोई डाउट हो तो बताओ। मैं बहुत सारी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा इस प्रकार के जो हैं। मेन टॉपिक ही आज का हमारा यही है कि 2 नंबरों के बीच में रैशनल नंबर कैसे फाइंड करने हैं, ठीक है ना। हर तरीके से मैंने बता दिया, जब 2 इंटीजर दिए हो तब कैसे फाइंड करना है, ठीक है। जब 2 फ्रैक्शनल पॉजिटिव नंबर दिए हो तब कैसे करना है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव फ्रैक्शन दिया तब कैसे करना है, डिनोमिनेटर डिफरेंट दिए तब कैसे करना है, ठीक है ना। हर चीज के बारे में बता दिया गया है। देखो अभी समझो, लास्ट क्वेश्चन है ये 1.1 का जो है, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल भी है, वो भी कराया जाएगा। जो आपने इंट्रोडक्शन सीखा था ना, वो यहाँ काम आने वाला है, ठीक है। जो मैंने नंबर सिस्टम की टर्मिनोलॉजी आपके बताई थी, ठीक है ना, यहाँ उसका यूज करने वाले हम। क्या कहा गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पहले तो ये बताना कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, उसके बाद गिव रीजन फॉर योर आंसर। अगर आपने ट्रू आंसर दिया तो क्यों दिया, फॉल्स का तो क्यों कहा है फॉल्स, ठीक है ना। आंसर देना है, रीजन देना है। अगर पहली स्टेटमेंट के बारे में बात करूं, आप बताओ पहले सोच के कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ट्रू या फॉल्स है। भाई आपको तो ये पता है ना कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है,
होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, तो हर नेचुरल नंबर जो होल नंबर तो होगा ही, क्योंकि होल नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहा है, नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है, तो आंसर होगा ट्रू, ट्रू आंसर होगा। ठीक है ना। रीजन में ये लिख सकते हैं बिकॉज नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर। ठीक है ना। सबसेट ऑफ होल नंबर, या इजी लैंग्वेज में मैं ये कह सकता हूं कि होल नंबर कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर। इसके अलावा आप ये भी लिख सको, होल नंबर कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर। होल नंबर जो है वे सभी के सभी नेचुरल नंबर को कंटेन करता है। ठीक है ना, ये लिख सकते हो। ठीक है, ये तो आपको पता ही, थोड़ा समझाने के लिए लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये साथ में लिखने की जरूरत ना आंसर में। जैसे होल नंबर आपके जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, और जो आपका नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। अब आप ये बताओ कि होल नंबर में ये सारे के सारे नेचुरल नंबर नहीं आगे, आगे ना सारे के सारे, ये सारे नेचुरल नंबर तो हैं, तो आप देखो होल नंबर कंटेन कर रहा है नेचुरल नंबर को सभी को, तो बिल्कुल कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। ट्रू है ना भी, बिल्कुल। अब सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। वो डिटेल से बात की थी इंटीजर के बारे में, होल नंबर के बारे में। क्या हर इंटीजर होल नंबर होता है, ट्रू या फॉल्स? तो आप ये बताओ, क्या नेगेटिव जो इंटीजर होते हैं वे होल नंबर होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो हम कैसे कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर? बिल्कुल नहीं हो सकता है ऐसा। ठीक है ना, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। रीजन में क्या लिखोगे? बिकॉज नेगेटिव इंटीजर आर नॉट होल नंबर, नेगेटिव इंटीजर आर नॉट होल नंबर। नेगेटिव इंटीजर आपके होल नंबर नहीं होते, ये इसकी वजह है। ठीक है ना, आप समझ सकते हो बहुत अच्छे तरीके से जो है, क्योंकि इंटीजर में जो है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, ये सब 0 1 2 3 4 ये पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, -1 -2 -3 -4, आप देख पाओगे कि ये सारे इंटीजर है, ये सारे क्या है? इंटीजर है। ठीक है, तो ये नंबर लाइन पे जो दिखाए गए सारे के सारे आपके इंटीजर हैं, और होल नंबर कहां से स्टार्ट है? ये आपके होल नंबर है। हाँ, ये आपके होल नंबर है। अब आप ये बताओ, कैसे कह सकता हूं कि मैं सारे के सारे इंटीजर होल नंबर हैं? बिकॉज नेगेटिव नंबर्स आर नॉट ए होल नंबर, तो इसलिए फॉल्स है, बिल्कुल नहीं। थर्ड देखो एक बार, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। बताओ पहला ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है ना, सबसे पहले बताओ ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, फॉल्स होगा। ठीक है, बिकॉज होल नंबर आपके 0 1 2 3 और इनफाइनाइट तक है। ठीक है ना, वहीं रेशनल नंबर कहां से? ए माइनस के भी हो सकते हैं। ठीक है, -8/9 ये भी रेशनल नंबर, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। ठीक है ना, तो रीजन में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? रीजन में क्या लिखें बताओ? एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, बिकॉज नेगेटिव रेशनल नंबर आर नॉट होल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर आर नॉट होल नंबर। नंबर से लिख दो पूरा ही। आर नॉट होल नंबर।
ठीक है ना। ये रीजन दे सकते हैं कि नेगेटिव रेशनल नंबर आपकी होल नंबर नहीं होते, ये वजह बताई जा सके।